नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रोफेसर ऑफ ट्रूथ चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने पूरी दुनिया बदल दी है, और वो है लेज़र। जी हाँ, यही लेज़र जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्मी, स्पेस रिसर्च और रोज़मर्रा के गैजेट्स में इस्तेमाल होती है। लेकिन असली सवाल है, लेज़र काम कैसे करती है। आज हम आपको 8 मिनट में पूरा साइंस आसान भाषा में समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि लेज़र होती क्या है। लेज़र का पूरा नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब रोशनी को इस तरह बढ़ाना कि वो एक तेज, संकीर्ण, नैरो और बहुत शक्तिशाली बीम बन जाए। साधारण बल्ब या टॉर्च से जो रोशनी निकलती है वो बिखरी हुई होती है, लेकिन लेज़र से निकलने वाली रोशनी एकदम सीधी, एक ही दिशा में और बहुत ही एनर्जी से भरपूर होती है। अब जानते हैं लेज़र मशीन के मुख्य हिस्सों के बारे में। आपके स्क्रीन पर जो डायग्राम है उसमें ये पार्ट्स साफ दिख रहे हैं। 1 पार्ट पावर सप्लाई लेज़र को चलाने के लिए बिजली देता है। 2 पार्ट पावर बटन मशीन को ऑन ऑफ करने का बटन। 3 पार्ट फ्लैश ट्यूब, ये बहुत तेज लाइट की फ्लैश पैदा करता है। 4 पार्ट रूबी रॉड या गेन मीडियम, यही वो खास क्रिस्टल या गैस है जिसमें लेज़र की एनर्जी बनती है। 5 पार्ट मिरर्स, दर्पण, एक तरफ पूरी तरह रिफ्लेक्टिव और दूसरी तरफ पार्टली रिफ्लेक्टिव मिरर होता है। 6 पार्ट लेज़र बीम आउटपुट, यही असली लेज़र की किरण बाहर निकलती है। तारांकन। तो अब सबसे अहम सवाल, लेज़र बीम कैसे बनती है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, एक्साइटेशन, उत्तेजना। जब आप पावर बटन दबाते हैं तो पावर सप्लाई फ्लैश ट्यूब को बहुत तेज रोशनी देने के लिए एनर्जी देती है। स्टेप 2, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ऊर्जा का अवशोषण। ये फ्लैश लाइट रूबी रॉड या किसी गैस को हिट करती है। इससे उसके अंदर के एटम्स, परमाणु, एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऊंचे लेवल पर भेज देते हैं। स्टेप 3, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉन्स वापस नीचे आते हैं तो वो छोटे छोटे फोटॉन्स, प्रकाश कण छोड़ते हैं। स्टेप 4, स्टिम्युलेटेड एमिशन, उत्तेजित उत्सर्जन। ये छोटे छोटे फोटॉन्स जब आसपास के एटम्स से टकराते हैं तो वो और भी ज्यादा फोटॉन्स निकालने लगते हैं, और यही चेन रिएक्शन चल पड़ता है। स्टेप 5, लाइट एम्प्लीफिकेशन, रोशनी का बढ़ना। अब रूबी रॉड के दोनों सिरों पर लगे मिरर्स फोटॉन्स को बार बार आगे पीछे उछालते हैं। इससे फोटॉन्स की संख्या कई गुना बढ़ जाती है और सभी एक ही दिशा में मूव करने लगते हैं। स्टेप 6, लेजर बीम आउटपुट, लेजर किरण का निर्माण। आखिर में पार्टली रिफ्लेक्टिव मिरर से बहुत पतली और बेहद तेज रोशनी की किरण बाहर निकलती है। यही होती है असली लेजर बीम। तारांकन। लेजर बीम की कुछ खास बातें हैं। ये मोनोक्रोमैटिक होती है, यानी सिर्फ एक ही रंग तरंगदैर्घ्य की होती है। ये कोहेरेंट होती है, यानी सारे फोटॉन्स एक ही फेज में रहते हैं। ये हाईली डायरेक्शनल होती है, यानी सीधी लाइन में जाती है। इसकी एनर्जी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है। यही कारण है कि लेजर का उपयोग कटिंग, सर्जरी, कम्युनिकेशन, सीडी, डीवीडी, प्रिंटर और यहाँ तक कि फौजी हथियारों तक में किया जाता है। तारांकन। तो दोस्तों, यही है लेजर का असली राज, साधारण रोशनी को वैज्ञानिक तकनीक से इतना बढ़ा देना कि वो बेहद शक्तिशाली किरण बन जाए। आज आपने जाना लेजर क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और ये कैसे काम करती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तारांकन।